नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज की इस क्लास में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल संडे मॉक मैथ का सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आप लोगों ने मॉक टेस्ट दे दिया तो कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताएं। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 1 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो इसका लास्ट अंक क्या आएगा? 3 दूनी 6 के 6 निकला, लास्ट अंक कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है नहीं, तो 5 से विभाजित करने पर रिमाइंडर की दो कंडीशन होती है। रिमाइंडर एवरेज 0 से बड़ा और 5 से छोटा होगा। ठीक है नहीं, अगर लास्ट अंक 0 से बड़ा और 5 से छोटा जितना भी है उतना रिमाइंडर। दूसरी कंडीशन 5 से बड़ा पर 10 से छोटा होगा। अगर लास्ट अंक 5 से जितना भी बड़ा है 10 से जितना भी छोटा है होता है रिमाइंडर। तो लास्ट अंक कितना है? 6। 5 से कितना ज़्यादा? 1 ज़्यादा, यानी कि रिमाइंडर 1। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 75 अंकों का औसत 45 से पहले 50 अंकों का औसत 42 है और अंतिम 26 अंकों का औसत 52 है। 50वां अंक क्या होगा? टोटल 75 अंक, इनका यूरेज कितना है? 45 है। ठीक है नहीं, फर्स्ट 50 अंकों का यूरेज कितना है? 42 है। और लास्ट 26 अंकों का औसत कितना है? 52 है। ठीक है नहीं, तो यहाँ पे 50वां अंक याद करना, 50वां अंक। ठीक है नहीं, तो एवरेज से कितना कम है? 3 कम। 3 कम कितने पे? 50 पे। ठीक है नहीं, कितने पे? 50 पे। 3 गुणे 50, टोटल कितना कम? माइनस का 150 कम। ये कितना ज़्यादा है एवरेज से? 7 ज़्यादा है। कितने पे? 26 पे। गुणे 26, टोटल कितना ज़्यादा हुआ? 7 छंग 42, 7 दूनी 14 4 18, यानी कि 182 ज़्यादा। 150 कम। कितना डिफरेंस है इनका? 32 का आएगा प्लस का, यानी 32 ज़्यादा होगा। 50वां नंबर कितना होगा? 32 ज़्यादा होगा। अगर माइनस में आता तो औसत से उतना कम होता है, प्लस में आए तो औसत से 50वां उतना ही ज़्यादा होगा। तो 50वां नंबर कितना हो जाएगा? एवरेज प्लस इतना ज़्यादा कितना? 32 ज़्यादा। 52743 77 आंसर। अगला प्रश्न, 2p इक्वल टू 3q इक्वल टू 4r इक्वल टू 5s। तो p क्यू आर एस का मान ज्ञात करें। 2p इक्वल टू 3q इक्वल टू 4r इक्वल टू 5s। तो 2 3 4 और 5 कैल्शियम कितना आएगा? 2 3 4 5 कैल्शियम कितना आएगा? 5 चौक 20 थे 60। तो सभी को 60 से डिवाइड करते हैं। 60 से इसको भी, इसको भी, इसको भी और इसको भी सॉल्व करेंगे। इसको 30 दूना 60, 3 दूनी 6 20 थे 60, 15 चौको 60, 12 पंचे 60। ठीक है नहीं, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई? पी की वैल्यू 30। ठीक है ना, पी इक्वल टू पी की 30, क्यू की कितनी आ गई? 20 अनुपात 20, आर की कितनी आ गई? 15 अनुपात 15, एस की कितनी आ गई? 12 अनुपात 12। ठीक है नहीं, 30 20 15 12, 30 20 15 12, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, ए बी का 150% है, बी सी का 40% है। यदि ए बी सी इक्वल टू 20 है तो 2b प्लस 3c माइनस 4a का मान ज्ञात करें। ए इक्वल टू किसका है? बी का 150% है, बी का 150%। ठीक है नहीं, 0 से 0 5 थी, 15 5 दूनी 10। बी को इधर लाएंगे मल्टीप्लाई इधर डिवाइड, ए बाई बी कितना आ जाएगा? 3/2। नेक्स्ट, बी सी का 40% है, बी इक्वल टू सी का 40%। 0 से 0 2 दूनी 4 2 पंची 10, 2/5, सीधा मल्टीप्लाई इधर जाएगा डिवाइड, बी बाई सी इक्वल टू 2/5। ठीक है नहीं, तो ए बी सी का अनुपात कितना आ जाएगा? ए कितना है? 3, बी 2, ए 3 बी 2, यहाँ पे बी कितना है? 2, यानी कि ठीक है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 2, सी कितना? 5। ए बी सी का सम कितना? 20। 3 2 5 5 10 है। 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 20। 1 यूनिट की कितनी आ जाएगी? 20। ठीक है नहीं, ठीक, निकालना क्या है? 2b प्लस 3c माइनस 4a। 2b की वैल्यू कितनी है? इंटू 2 प्लस 3c की वैल्यू 5 गुणे 5 माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी? 3, कितना? 2 2 4, 3 5 या 15 माइनस 4 3 जा 12, प्लस का 3 4 7 प्लस का 7 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 20, 7 की 7 गुणे 20, यानी कि 7 दूनी 14, यानी कि 100 7 दूनी 14। ठीक है नहीं, 1 यूनिट की वैल्यू 2, सॉरी 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो 7 दूनी 14 आंसर। 7 इंटू 2। अगला प्रश्न, उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक अंक 40% हैं। किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं परंतु फिर भी वह 38 यानी 38 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अधिकतम अंक क्या होंगे? पास होने के लिए कितने कम से कम अंक चाहिए? 40%। बट एक स्टूडेंट को
स्टूडेंट को कितने अंक में 250, कितने अंकों से फेल हो गया 38, और उसको 38 मिल जाते तो वह पास हो जाता है, ठीक है नहीं। तो पास होने के लिए कितनी जरूरत थे 85382, इन 288 नंबर मिल जाते तो वह पास हो जाता, या 40% मिल जाते तो पास हो जाता, यानी कि 40% इज इक्वल टू 288। तो मैक्सिमम नंबर कितने हैं, यानी कि 100% की वैल्यू निकालना, ठीक है नहीं। 40% की वैल्यू 288 डिवाइड बाई 40 गुणे 100 की वैल्यू निकालनी, 100 जीरो से जीरो गया, 4 7 28, 4 दूनी 8, यानी कि 72 गुणे 10 इज इक्वल टू 720 आंसर। अगला प्रश्न, यदि किसी वस्तु पर दी गई छूट 40% है तो विक्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा, ठीक है। डिस्काउंट हमेशा एमपी पर दिए जाते हैं, एमपी मतलब मार्केट प्राइस, ठीक है नहीं, या अंकित मूल्य। डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, और प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा सीपी पर होता है, ठीक है नहीं। देन 40% की छूट मतलब 40% की फ्रैक्शन 2/5। अगर मार्केट प्राइस 5 है तो उस पर 2 का डिस्काउंट, यानी 2 का डिस्काउंट, तो एसपी कितना हो जाएगा 5 की जो 2 छूट पे, यानी कि 3 पर बेची गई, एसपी कितना 3, ठीक है नहीं। निकालना क्या, विक्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य पर, यानी कि एसपी अनुपात एमपी निकालना है। तो एसपी कितना आया 3, एमपी मतलब मार्केट प्राइस कितना है 5, ठीक है नहीं, कहाँ गया 5, ठीक है नहीं, 3:5 आंसर। अगला प्रश्न, किसी राशि पर 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 200 है, यानी कि सीआई माइनस एसआई कितना है 200, दोनों का डिफरेंस कितना है 200। अगर टाइम 2 साल है तो फार्मूला क्या था, डी इक्वल टू डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस इज इक्वल टू पी इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, डिफरेंस कितना दोनों का 200 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना निकालना, राशि नहीं कि निकालनी, प्रिंसिपल ज्ञात करना, रेट कितना 20%, 20/100 का स्क्वायर, 0 से 0 2 पंचे 10, यानी कि 1/5, इसका स्क्वायर खोलेंगे 2 पी इंटू 1/25 इज इक्वल टू 200, पी इज इक्वल टू 200 इंटू 25, 25 दूना 50 और 2 जीरो, यानी कि 5000 आंसर। नेक्स्ट, ए बी सी किसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, तथा सी अकेला इस काम को 36 दिनों में पूरा कर सकता है। सी अकेला इस काम को 36 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा बी एक साथ काम करते हुए 50% काम कितने दिन में कर लेंगे, 50% मतलब आधा, यानी कि हाफ, ठीक है नहीं, आधा काम। तो टोटल वर्क निकालते हैं, यानी कि इनका एलसीएम कितना आएगा 9 चौक 36, यानी कि 36, 9 चौक 36, 36 के 36, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 4 काम करते हैं, सी अकेला एक दिन में एक काम करता है। सी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलते एक दिन में 4 काम करते हैं, सी अकेला एक दिन में एक काम करते हैं, सी एक दिन में एक, तीनों मिलते 4, यानी कि ए प्लस बी कितना करते होंगे 3 करते होंगे। ए प्लस बी एक दिन में 3 काम करते हैं, काम कितना कराना 50%, यानी कि आधा, यानी कि 18 काम कराना, एक दिन में करता कितने 3, 3 छंग, यानी 6 दिन में आधा काम पूरा कर लेंगे, ठीक है नहीं। अगला प्रश्न, एक कार पहले 180 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, यदि या अगले 210 किलोमीटर की दूरी 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, कार की औसत चाल क्या होगी। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है 180 किलोमीटर प्लस 210 किलोमीटर, 210 कितना आ जाएगी 390, यानी कि 390 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहली दूरी कितनी 180 किलोमीटर, कितने टाइम स्पीड कितनी 20 किलोमीटर पर आवर, प्लस दूसरी दूरी 210 किलोमीटर, कितनी स्पीड पे 35 की स्पीड, ठीक है। सोल्व करेंगे 2 9 18, ठीक है नहीं, 35 चक्का 210, 9 6 15, 390/15, सोल्व करेंगे 15 दूना 30, कितना बच्चा 9 बचे 15 चक्का 90, यानी 26 किलोमीटर पर आवर आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, किसी समलंब चतुर्भुज की 2 समांतर भुजाएं क्रमशः 17 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर हैं, यदि उस समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है इक्वल टू 1/2 दोनों समांतर भुजाओं का सम इंटू हाइट, ठीक है नहीं। 1/2 समांतर भुजा का सम कितना 17 15 32, ठीक है 32 सेंटीमीटर। निकालना किसमें मीटर में, तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड, यानी 32/100, 32/100 मीटर इंटू हाइट कितनी है 6 सेंटीमीटर, को मीटर में चेंज 6/100, 6/100, 2 3 6, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 96/1 2 3 4 10,000, ठीक है नहीं। सोल्व करेंगे 0.224, 0096 आंसर। अगला प्रश्न,
28 संतरों का क्रय मूल्य 24 संतरों का विक्रय मूल्य बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? 28 संतरों का सीपी यानी क्रय मूल्य इक्वल टू 24 संतरों का एसपी यानी विक्रय मूल्य बराबर है, तो सॉल्व करेंगे। 4 छंग 24 4 28 7 CP इज इक्वल टू 6 SP, तो CP अपॉन SP इज इक्वल टू 6/7, यानी कि कॉस्ट प्राइस 6 तो सेलिंग प्राइस 7, प्रॉफिट कितना प्लस 1 का, 1 का प्रॉफिट किस पे? CP पे, CP 6 तो 100 पे कितना? 100/6 कितना आएगा? 6 के 6 कितना बचे? 4 छः 36 बचा 4/6, 16 सही 2 दूनी 4 2 6 2/3, 16 सही 2/3% आंसर। अगला प्रश्न 12 मीटर गुणे 6 मीटर गुणे 4 मीटर आयाम वाले कमरे में लगाए जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई याद करें। रूम बोले तो ये कोई रूम है मान लेते हैं, ठीक है नहीं, इसकी लेंथ 12 है, ब्रीथ 6 है और हाइट 4 है, ठीक है नहीं, मान लेते हैं इसे, अज्यूम करते हैं लेंथ ब्रीथ हाइट दी है, तो इसमें सबसे लंबी खंभे की लंबाई, सबसे लंबा खंभा कौन सा होगा? यही हो सकता है, ठीक है, यानी कि विकर्ण। घनाभ का विकर्ण क्या होता है? रूट ऑफ L² प्लस B² प्लस H²। वैल्यू रखेंगे, लेंथ कितनी मान लेते हैं 12, 12 का स्क्वायर 144 प्लस ब्रीथ 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस हाइट का स्क्वायर 4 चौक 16, ठीक है नहीं, एड करेंगे तीनों को, 50 30 80 80 यानी कि 196, किसका स्क्वायर? 14 का स्क्वायर, यानी कि घन का विकर्ण कितना आ जाएगा? 14 मीटर, यानी सबसे लंबे खंभे की लंबाई कितनी है? 14 मीटर आंसर। अगला प्रश्न, दो संख्याओं का HCF 11 है, LCM 693 है, एक संख्या 70 है, दूसरी संख्या ज्ञात करें। फॉर्मूला क्या होता है? LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर गुणे सेकेंड नंबर। LCM कितना है? 693 इंटू HCF 11 इज इक्वल टू पहला नंबर 77 गुणे सेकेंड नंबर फाइंड करना। 11 7 77, सेकेंड नंबर कितना आएगा? 693 मल्टीप्लाई में आ जाएगा डिवाइड में 7, सेकेंड नंबर 7 9 63 कितना हो जाए? 6 7 9 99 आंसर। अगला प्रश्न, 2400 की राशि पर 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक 6.4% की वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। प्रिंसिपल कितना? 2400, टाइम कितना निकाल लेंगे भी, रेट कितने? 6 को 24 25/4%, टाइम कितना? मार्च अप्रैल मई, मई के 31 दिन, अप्रैल के 30 दिन और मार्च 20 मार्च को ब्याज पर कोई राशि दी जा रही है कि 20 भी एड होगा, 20 प्लस मार्च के 11 दिन, टोटल 12 दिन, टोटल दिन कितने? टोटल डे इज इक्वल टू 12 30 42 30 70 2 72 73 दिन, कितने? 73 दिन। ऐसा इज इक्वल टू प्रिंसिपल 2400, रेट 25/4% और टाइम 73, साल में बदलेंगे बड़ते 365, सोल्व करेंगे बटे 100, 0 से 0 0 से 4 छंग 24, 5 बचे 25, 5 से 35, 5 से 15 73 से 73 गया, यानी कि एस आई इज इक्वल टू 6 इंटू 5, एस आई इज इक्वल टू 6 30 रुपये आंसर। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहें अच्छे से।